11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने जा रहे हैं और 2030 में हम दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश होंगे। उस वक्त हम लगभग 50% लोग हमारे 28 साल की आबादी के लोग होंगे जो दुनिया में सबसे युवा देश होगा। मैं आज भारत का विकास और बढ़ती जनसंख्या इस परिचर्चा में आज इस परिचर्चा के अंदर प्रोग्राम का नाम है टक्कर आपस की। तालियां बजा दीजिएगा एक बार। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सबसे पहले मैं दाईं तरफ से शुरू करता हूँ श्रद्धा चक्रवर्ती जो वेस्ट बंगाल में अपनी पॉलिटिकल यानी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ साथ और कलम की पहली हमारे कलम की बाई ऐसे कलम की दीदी हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। भारत की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश पर अपनी राजनीतिक पैनी नजर रखने वाली हमारी आशा जी। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड उत्तराखंड मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ पर अपनी राजनीतिक पकड़ रखने वाले हमारे अभिराम मिश्रा जी और संपूर्ण भारत पर राजनीतिक पकड़ रखने वाली हमारे देश मेरा दोस्त मैं अतुल मलिकान आप सभी का टक्कर आपस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और भारत के आए विभिन्न प्रांतों से विभिन्न भाषाओं के लोग आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में पक्ष में हमारे साथ पक्ष में हमारे साथ बोलने के लिए आशा जी और श्रद्धा जी और विपक्ष में बोलने के लिए हमारे साथ अभिराम जी। मैं सबसे पहले म्यूजिक बंद कर मैं सबसे पहले आशा जी से प्रश्न करता हूं कि आप पक्ष में बोल रहे हैं भारत की जनसंख्या बढ़ती है, अगर भारत की जनसंख्या बढ़ेगी तो पीने का क्या साफ पानी मिलेगा? अगर जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती जाएगी तो एक मेरा पहला प्रश्न ये होगा क्या पीने की जनसंख्या मिलेगी, पीने का पानी उनको मिलता रहेगा? इसके बारे में आपसे विचार जानूंगा। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है देश में, तो क्या पीने का पानी उनको मिलेगा? सर नहीं, मैं एंकर हूं। सर ये काट लेना भाई, सारे पॉइंट हटा के फिर से बनाना। आई एम नॉट सर, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ पीआर 24/7। आप आए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व हैं, वो वेस्ट बंगाल से हैं, ये मध्य प्रदेश से, पूरे भारत के। मैं एक एंकर हूं, मेरा नाम है अतुल मलिकान और मैं टक्कर आपस की शो का एक होस्ट हूं। तो मैं आपको नहीं जानता, आप अपने प्रोग्राम में 15 नंबर अपनी टीम को जिताने हैं तो सामने वाले दर्शकों को देख के आप प्रोग्राम को दिखाइएगा। मुझे स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट आशा जी के लिए एक बार अगर जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे एंकर जी मिस्टर अतुल जी का कहना है कि क्या पानी साफ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अगर धरती पर पानी है तो सभी मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा भी उसको बचाएंगे तो बिल्कुल मिलेगा। संसाधन कम जरूर हो रहे हैं पर खत्म नहीं हो रहे हैं। सबको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी उसको बचाए रखने के लिए, तो बिल्कुल मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ पर गंदे से गंदे पानी को भी आप साफ कर सकते हो, चाहे वो वाटर प्यूरिफायर है, बहुत सारी। आजकल हवा जब साफ हो रही है तो फिर पानी क्यों नहीं साफ हो सकता है? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मिलेगा। हेलो, मुझे लगता है अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पीने का पानी जो भी संसाधन है नेचुरल रिसोर्सेज वो कम पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और पानी आप 10 लीटर यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपके घर में 6 लोग जाएंगे तो आप वो 12 या 13 लीटर यूज करोगे। तो ऑफकोर्स अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की किल्लत होगी और वो आज भी हम फेस कर रहे हैं। बोरिंग लोग करवाते हैं लेकिन मेरा एक कहना इसमें ये है, बरसात को रोक सकते हो आप? बरसात तो नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ पे बरसात भी कम बरसेगी। आप अभी देख लो, बारिश का मौसम है लेकिन बारिश तो स्टार्ट नहीं हो रही है।
इसी सब्जेक्ट पे बात करें, इसका निष्कर्ष निकालिएगा कि पानी से क्या। मैं दर्शकों में से विकास सर से पूछना चाहता हूं कि पानी की कमी होगी या नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खड़े होकर बताइएगा क्यों नहीं होगी पानी के लिए। अगर जनसंख्या भारत में जनसंख्या 200 करोड़ हो जाएगी तो क्यों नहीं होगी। मैं कपिल सर से पूछना चाहता हूँ, हाँ बताइए। आपने बताया कि सर नहीं, मैं एंकर आपको जानते हैं, दर्शक जानते हैं। आपने बताया जैसे बहुत सारे सोर्स हैं पानी, जैसे बारिश का एक एग्जांपल दिया, तो बारिश में भी हम जो पानी आ रहा है उसको सेव कर सकते हैं। आशा चेहरापुंजी के अलावा किसके देश में, किसकी जगह में देश में पानी बहुत बरसता है, ताकि आप पानी की आजकल के पास बरसात होने में ग्लोबल वार्मिंग के हम उससे प्रोटेक्ट, उससे अटैक हो रहा है, हमारे पास पेड़ काट रहे हैं, शहर बस रहे हैं, पानी कैसे आएगा, बरसात कैसे होगी, बताइए। सभी जगह तो शहर मतलब पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो साथ साथ पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। सरकार का अभियान भी चल रहा है कि आप 2-2 पेड़ एटलीस्ट लगाइए। मैं मान रही हूँ कि सभी नहीं लगा रहे, पर अगर सब मिलकर ठान ले, जैसे कोरोना जैसी स्थिति में अगर सब लोग संभल गए हैं तो बिल्कुल इन इसको हमारे यही लोग आगे बढ़े, नहीं तो पानी भी चलते रहेंगे। चलिए मेरा प्रश्न अगला नेहा जी, मैं आपसे प्रश्न करना जा रहा हूँ। चाइना ने 1964 के बाद 1984 में एक नियम लागू किया था कि एक बच्चा एक जनसंख्या है, घर में एक परिवार में एक बच्चा होना चाहिए। चाइना की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 161 करोड़ हो गई थी, लेकिन इस वक्त चाइना ने 2010 में 2 बच्चों के उन्होंने बोल दिया कि अब हर घर में 2 बच्चे होना चाहिए। क्या कारण है कि अब उन्होंने 2 बच्चे का नियम, अगर एक बच्चा और जनसंख्या कम करने की बात थी तो चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्री अपने यहाँ एक बच्चे के नियम को लागू करती और चलाती रहती। 2010 में उन्होंने अपने देश में एक नियम लागू किया कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। आप क्यों इसका अपोज करें कि भारत में जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए? यहाँ पे मेरा तो ये है कि हर घर में हम तो हमारे जो नारा चलता है वो इसलिए चलता है कि एक लड़का एक लड़की अगर संसार को आगे बढ़ाना है तो बैलेंस में होना चाहिए। अगर हर परिवार में एक ही बच्चा करेगा तो बैलेंस से शायद डगमगा जाएगी, और ये रीजन है कि बोले 2 पर अपनी गाड़ी शिफ्ट करें। और चाइना की पॉपुलेशन वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इसलिए शायद उन्होंने प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ानी है, इसलिए उन्होंने इसको और नियम लागू किया। लेकिन 2 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि वो आगे करेंगे। इसलिए जनसंख्या हमेशा प्रॉब्लम है देश के विकास के लिए, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी आती ही है हर केस में। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक सन से लेकर एक सन तक हमने पॉपुलेशन ग्रोथ किया, फिर हमने उसको कम कर दिया, फिर हमने ग्रोथ किया, तो इससे मान लीजिए आज जो बंदा 30 साल का है वो 30 साल बाद 60 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम जाते हैं, अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर रहे हैं देन आपके पास आगे जाके बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। उस देश में प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। जनसंख्या को अगर हम बढ़ाने की बात, आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं ना, तो अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो देश के अंदर, आप बढ़ाने के पक्ष में, तो देश के अंदर नौकरियां कहां से होंगी? कैसे आप उन नौकरियों को देंगे कि लोगों के पास नौकरी तो है ही नहीं। आज ही बेरोजगारी इतनी है, देश में शोर मचा हुआ है, तो कैसे आप बेरोजगारी को कम करेंगे? जनसंख्या बढ़ गई और 60 करोड़ आपने बढ़ा दिया। संसाधन नहीं है देश में, मकान नहीं है, घर नहीं है, रास्ते नहीं है, कार इतनी इकट्ठी हो गई है, आपके रास्ते नहीं। दिल्ली का ट्रैफिक, शहरों के ट्रैफिक को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज है, पर रिसोर्सेज का सही से यूज नहीं हो पा रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट, इनफैक्ट हम सब भी अगर सामने से आके रिसोर्सेज का यूज करें, आप कुछ सामने की तरफ करके तो हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड रही बात की जनसंख्या बढ़ने की, तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि बड़े बड़े लोग जैसे आइंस्टाइन मान लीजिए या फिर विद्यासागर मान लीजिए, इन सब के होने की या हमारे देश में आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड जितने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज को माइंड्स होंगे, डेवलपिंग माइंड्स होंगे, साइंटिस्ट मान लीजिए, टेक्निकल फील्ड में मान लीजिए, इंजीनियर मान लीजिए, उतना ही ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। मैं आपसे प्रश्न करने जा रहा था, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय का अभाव है, हमारे पास 20 मिनट का समय, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भी कॉन्वर्सेशन, मैंने पत्थर मंगवाए हुए, टमाटर मंगवाए हुए, आप लोग आपस में जितना फोड़ फाड़ के कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे मेरा प्रश्न ये है कि
आप विपक्ष में बात कर रहे हैं। अगर हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे पास एक मैनुअल जैसे मैन पावर रिसोर्सेस, हम दुनिया में सबसे ज्यादा मैन पावर रिसोर्स आज की डेट में भी हम करते हैं, तो भारत के लिए फायदे की बात होती है। और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे देश में पूरी दुनिया बाजार पे डिपेंड है। बाजार समझते हैं आप, इस बात को समझते होंगे सारे लोग कि बाजार यानी पूरी दुनिया देखती है जिस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा बाजार है। जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, आप 2030 की अगर बात कर रहे हैं तो 160 करोड़ के आसपास होंगे, तो उस वक्त हमारा देश और दुनिया के लिए बाजार होगा। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस देश में हैं, तो आप उसका अपोज क्यों करते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मार्केट बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और गवर्नमेंट भी जनसंख्या घटाने की बात करी। जैसे कम्युनिटी की बात की आपने, कम्युनिटी में एक मुस्लिम आबादी ही एक फ्लो पे धर्म की बात को साइड करके हम बात की, वो तो मेरे डाटा बताने का मैटर था। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट पे बात करें। बढ़ती जनसंख्या हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी कमी, और जब ज्यादा हमारी रियासतें जब ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने की क्षमता जो हमारे पास नहीं हो जाती है, गवर्नमेंट हाथ ऊपर खड़ा कर देती है। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हमारे दुनिया के जितने भी पावरफुल कंट्रीज का नाम आता है, चाइना मान लीजिए, यूएसए मान लीजिए, यूरोप मान लीजिए, फ्रांस मान लीजिए, रशिया मान लीजिए, सारे कंट्रीज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसमें हमारा इंडिया भी आता है। तो अगर हम हमारी पॉपुलेशन को अभी कंट्रोल करें तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम उनके अभी टक्कर में हैं? अभी हम सेकंड नंबर पे हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कम होगी, हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम कम होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो कहीं हम नीचे नहीं आ जाएंगे? हम अपने विचार से अपनी बात रखते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट अपने यहाँ अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की बात करी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को डिक्रीज करने की बात तो हमारी गवर्नमेंट का है ना। गवर्नमेंट की बात को हम अपने अप्रोच से ना तोड़ कर रहे हैं। मैं इस वक्त राजा वैसा लग रहा हूँ, दो शब्द इसके बारे में बढ़ती जनसंख्या के लिए उनका समझ तो नहीं करते। गवर्नमेंट की बात हम अगर वो करेंगे तो ये हमारा राष्ट्रद्रोह होगा। राष्ट्रद्रोह कहाँ से हो जाएगा? गवर्नमेंट का सीधा सीधा फंडा है कि हमें अपनी पॉपुलेशन डिक्रीज करनी है। तो अच्छा एक बात बताइए अभिराम जी, अगर देश में जनसंख्या नहीं रहेगी, भारत का विकास आप बोल रहे हो जाएगा, तो टैक्स कौन पे करेगा? नहीं, जनसंख्या घटाने की बात की जा रही है, कंट्रोल करने की बात की जा रही है, जनसंख्या बढ़ाने की बात नहीं की जा रही है। आप बोल रहे हो हम दो हमारे जो क्या चाइना में जनसंख्या नहीं नहीं, चाइना ने अलग से अप्रोच किया कि हमें नहीं कि आप डेवलप कर सकते हो। नहीं, तो चाइना का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसका बात कर रहा है। चाइना का बहुत अच्छा जैसे हमारी जनसंख्या कम होगी, आपसे बात करें तो हवा कम प्रदूषित होगी, ट्रैफिक का मैटर बहुत सारा होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होंगे, जगह सड़कें मिलेंगी। तो आप क्यों चाहते हैं कि हमें साफ दिल्ली की स्थिति आपको मालूम है, 5.3 वाला जो पॉल्यूशन आप देखते हैं कितना पॉल्यूशन है। तो अगर जनसंख्या कम हो जाएगी, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ कम करने की बात करें, अगर आपसे बात ये है कि अगर जनसंख्या हम कम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत क्या है? साफ पानी मिलेगा, हमें अच्छे संसाधन मिलेंगे, हमारे को अच्छी नौकरियां मिलेंगी, इसके बाद अच्छी हवा मिलेगी, साफ सुथरी हवा मिलेगी, सड़कें खुली मिलेंगी, और इसी पैसे में जो हमारे पास आज देश की जो जीडीपी है और जिसकी तरफ से हमारी इनकम है, उससे हम बहुत सारे संसाधन और बना सकते हैं। बताइए इसके बारे में आपको विचार समझना चाहूंगा। जय जी। जनसंख्या कम होगी तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें पॉजिटिव होगी। आज हम देखते हैं बॉम्बे में बंगलो बहुत रेयर मिलते हैं, मल्टीज मिलती है, बिकॉज जनसंख्या ज्यादा है, जमीन कम है। आज अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर भी मल्टीज वाले कल्चर में डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज जमीन कम है। इसमें तो अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो जमीन कम होगी, जंगल की और लोग बढ़ेंगे, वहाँ पे पेड़ कटेंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ध्यान देता हूँ इस कार्यक्रम को। मैं अब राजा भाई साहब के स्पेशल कमेंट्स लेना चाहता हूँ, जनसंख्या बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? दरअसल ये मसला ऐसा है कि आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है। दरअसल जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, जनसंख्या शिक्षित हो,
अब आपके यहाँ एजुकेशन होगी तो जीने का एक जो तरीका है, तो जीने की एक क्वालिटी है। हमारे यहाँ पूर्वजों ने जिस तरह से जीने का एक पूरा का पूरा अवधारणा बनाई थी, उस वक्त हम लोग धार्मिक थे, हम परिवार में रहते थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुजनों के साथ थी, हमारा व्यवसाय वो था जो हमारे खानदानी चल रहा था। तो इस देश में इतनी उथल पुथल नहीं हुआ, क्योंकि अंधाधुंध हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग लिए। हमने अपने जो कुटुंब में जिसमें रहते थे वो बंद हो गए। दादा दादी, नाना नानी, भाइयों से बड़े उनसे किस्से जो होते थे, बच्चे जो सुन के बड़े होते थे, वो सब खत्म हो गए। तो जब व्यवस्था नीचे से ही बेढंगी हो, आप जनसंख्या ज़्यादा रखिए कम रखिए, कोई फर्क करने वाला नहीं है। स्ट्रक्चर में हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं करें तब तक हम लोग रेडी नहीं है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तब तक हमें जनसंख्या जो हम तो हमारे देश पर चलना चाहिए और एक बढ़िया प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, जिससे कि चीज़ें सब कुछ प्रॉपर वे में हो। जब भी कोई क्राइसिस आए, कोविड जैसा, तब हम मैनेज कर पाए। अभी हम सिचुएशन में नहीं है कि अगर कुछ एकदम से क्राइसिस आता है तो मैनेज नहीं कर पाते हैं वो चीज़। तो वो जब तक नहीं आती तब तक जनसंख्या को विराम लगाना पड़ेगा, जो हम तो हमारे तो वही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरा कंक्लूजन ये है इस पर, मैं इनकी बात से एग्री हूँ कि संसाधन रखना चाहिए, पर संसाधन ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, समय लगता है। पर अगर जनसंख्या ही नहीं रही, जैसे अभी कोविड का सिचुएशन आया, अनगिनत लोग जो है वो इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। अगर वहाँ पर आबादी और ज़्यादा होती तो एटलीस्ट हम लोगों के पास में, जैसे कई परिवार ऐसे हैं जिनका कहना था कि हम सिर्फ 1 या 2 रहेंगे, उनका पूरा पूरा वंशज खत्म हो गया है। सो कहीं ना कहीं वंशज को बढ़ाने के लिए मैं ये मानती हूँ कि ज़रूरी है जनसंख्या। साथ ही ऐसे कई बड़ी हस्तियाँ जो कि इस दुनिया को छोड़कर गई है अभी कुछ दिनों में, और हमारा जो रिसोर्सेज होता है टैक्स पे, भारत में 40% लोग जो है सिर्फ टैक्स पे करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 40% लोग ही है जो कि बड़ी कैटेगरी में आते हैं। पूरे भारत की बात करूँ अगर नहीं, मतलब 40-20 और 15 का रेशो देखा था मैंने। सो ये वो लोग हैं जिनका काउंट ज़्यादा बड़ा है, और 15% जो लोग हैं वो एकदम वाले हाई वाले हैं जिनसे हमको टैक्स मिलता। अगर भारत को टैक्स नहीं मिलेगा तो भारत के संसाधन को बचाएंगे कैसे, भारत को डेवलप कैसे करेंगे? अगर डेवलप नहीं होगा तो जनसंख्या कितनी भी बढ़ा लो वो हमें बढ़ती हुई ही दिखेगी, पर ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं होगा, बिल्कुल एक दिन जरूर होगा। बिल्कुल हमें अपनी लिमिट और एवरेज के हिसाब से हमारे संसाधनों को ध्यान रखते हुए, हमारे गवर्नमेंट के दिए हुए निर्देशों को पालन करते हुए, अपने सारी प्रोसेस प्रणाली को ध्यान में रखते हुए भारत के विकास और जनसंख्या के नियंत्रण या बढ़ावा, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट या प्रणाली बोलती है उसके हिसाब से वर्क करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की बात है सरकार, आप जनसंख्या वृद्धि के बारे में 1 मिनट आपके पास हो रहा है, बोल सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि हमें अपनी लिमिट और हमें अपने एवरेज को देखते हुए कि हम उस पर उतना अपना कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आ जाइए आगे। यूएन रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में 50% लैंड है और उसका हम सिर्फ 3% ह्यूमन पॉपुलेशन यूज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जमीन नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज है, पर हमें क्या करना है, हमें उस रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है। भले ही वो एजुकेशन के थ्रू हो, भले ही वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो या किसी भी थ्रू हो, हमें हमारे देश को आगे ले जाना है। और हम हमारे देश को आगे तभी ले जाएंगे जब हम दुनिया में खुद को प्रूव करेंगे। तो वो मुझे लगता है जनसंख्या आगे बढ़ेगी तभी हम खुद को प्रूव करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी और तभी हम दुनिया में नंबर 1 कहलाएंगे। चलिए आप सभी को